हमारे दो दो ग्रुप होते हैं। एरिया वाले एरिया में रहेंगे, ट्रेन वाले ट्रेन में रहेंगे। आपने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया या फिर? जब मैं स्कूल छोड़ी ना, तो मुझे पैसे की, मुझे ये लेना है वो लेना है। हम लोग को ऐसा नहीं बोलना, हमारा आत्मा रोता है, हम लोग को बेकार लगता है। कोई मुझे कपड़ा उतार के दिखा, वो क्या करना चाहता है, हमारे जन को नहीं बांध सकते आज की डेट पे ना। आने वाले समय पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उनकी लाइफ है, वो अपने जैसे जिएंगे। अगर हम किसी को कोई चीज़ बोलते तो वो साथ डायरेक्ट हमें ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करना चाहेंगे, तुम कौन होते हो बोलने, हम तो तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तो हम क्यों बोलने जाएंगे। एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे फीमेल का दिल कहता है वैसी ट्रांसजेंडर का दिल। ट्रांसजेंडर में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है कि मतलब वो सिर्फ सेक्स वर्कर का काम करेंगे? सुबह नहीं निकलते अच्छा, थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, रायपुर गए आप, तो कभी आपको प्यार हुआ किसी से? हाँ बिल्कुल हुआ, प्यार भी हुआ। अच्छा। प्यार हुआ, प्यार भी हुआ, ठोकर भी मिला। अच्छा, हाँ, तो क्या क्योंकि किस्से थे, थोड़े पहले बताइए। प्यार के मामले में काफ़ी नहीं जानती थी। इंसान है, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर में कोई अंतर नहीं होता। जैसे फीमेल का दिल कहता है वैसी ट्रांसजेंडर का दिल। एक लड़की को प्यार हो सकता है, एक जानवर को प्यार हो सकता है, हर 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 इंसान को प्यार हो। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हुआ था। प्यार हुआ मुझे भी, तो क्या बोलते हैं, मैं अट्रैक्ट होने लगी। तो जब मुझे प्यार हुआ दिल से, तो घर थोड़ा सा डेरे जहाँ रायपुर में रहती थी, तो वहाँ सख्त मना है सब। अच्छा। हम किन्नर प्यार नहीं कर सकते। हम किन्नर हमारे लिए ज़िंदगी में नहीं तो लड़का बना प्यार ही तो नहीं। हो जाता है ना, करता तो हाँ, कोई नहीं लेकिन है। उनकी सीख थी, अच्छा, ये हिदायत क्योंकि दी गई थी। बड़े हैं, गुरु हैं, काफ़ी वो सब दुनिया देख के बैठे हैं। तो उनका एक ही कहना था, हमारे लिए नहीं है वो इंसान, हमारे लिए नहीं बना है। एक मेल और एक फीमेल के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। लास्ट में तू टूटेगी, तुझे धोखा मिलेगा, लास्ट में कहाँ आएगी, हमारे पास। तू रोएगी, हम तुझे फूल की तरह अच्छे से रख रहे हैं, तू टूटेगी तो हमको देखा नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग को मना करते थे, लेकिन फिर भी इंसान का अट्रैक्ट है, वो तो दिल लगा लिया। लगाने के बाद में कर बैठा। करते करते क्या हुआ कि मैं उनके साथ साथ मनिंद्रगढ़ में आ गई। ऐसे रहते रहते काफ़ी साल में बात करी, 2-3 साल। फिर उसके बाद में मैं मनिंद्रगढ़ आ गई। मनिंद्रगढ़ में आई तो पैंट शर्ट ही पहनती थी। फिर धीमे धीमे जब लोग जानने लग गए कि इस टाइप माहौल में आ गई है, ऐसे हैं करके, है ना, तो क्या हुआ कि धीमे धीमे जब जानने लगे तो मुझे थोड़ा सा डर कम होने लगा, क्योंकि मैं रायपुर जैसे शहर में आके थोड़ी सी समाज हाँ, में रह थोड़ा के खुल लीडर गए हो गई, थे खुल आप। गई थी, है ना। किससे कैसे बात करना है मैं समझ गई थी। तो जो जैसा बात करता था मैं उसे ऐसा जवाब देती थी। तो लोग मुझसे, जब मैं इस रूप पहनने लगी तो थोड़ा सा हिचकिचाने लगे, डरने तो लग पहली गए। बार आपको देखा हाँ, लोगों ने। डरने लग गए, मेरे को कमेंट नहीं करने लगे। तो मुझे भारी खुशी भी हुआ कि मैं उस लाइफ में जीती थी। तो मुझे क्या हुआ था कि कमेंट मिलता था। आज की डेट में मुझे कमेंट नहीं मिलता, मतलब मुझे से लोग थोड़ा डरते हैं, तो मुझे खुशी होता था कि मुझे इस टाइप से ज़िंदगी में नहीं अच्छा नहीं जीना बोलते पड़ेगा, हैं। इस टाइप से होता अच्छा, था। जैसे मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूँ ना इस जी जी वार्तालाप में? बिल्कुल, हाँ। हाँ। जैसे कुछ आपको अगर असहजता लगे कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते और इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगूंगा। हाँ, तो जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जब कोई आपको किन्नर है, हिजड़ा है, छक्का है या मामू है ऐसा बोलता है तो तकलीफ़ होती है आपको? हाँ, जायज़ सी बात है, क्यों नहीं होगी। मुझे भी होती है कब कि इस टाइप से वर्ड बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या करें, समाज का दस्तूर है, हम उसे मिटा नहीं जाएंगे, हम उसे मिटा नहीं सकते। उसकी समझदारी कि वो मुझे क्या बोलता है। अगर आज हम सुन रहे तो आने वाले समय पे उसी के इंसान को ठोकर लगेगा कि वो मुझे, मैं उसे कैसा क्यों बोला। मैं तो सब्र कर अच्छा। सकती हूँ ना, मैं तो अपने आप में फीलिंग कर सकती हूँ। देखो उसने जो बोला तो मैं तो हुई, लेकिन मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, प्यार से समझा सकती हूँ, इस टाइप से नहीं बोलना, हम लोग को ऐसा नहीं बोलना, हमारा आत्मा रोता है, हम लोग को बेकार लगता है। अब वो आगे जाके वो उसकी समझदारी को मुझे क्या बोलेगा। हमारा काम था समझाना, उसका काम था समझना। नहीं समझता तो मैं उसमें क्या बोल क्या सकती कर हूँ। सकते हैं? अच्छा, आपने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया या फिर? नहीं, क्या बोलते हैं कि मैं
ज़रूरी से है ऐसा कि मैं सेक्स चेंज करवाई हूँ। करवाया है आपने। अच्छा, जैसे मैंने और भी किन्नरों से सुना है, मतलब जो समाज की एक जो धारणा है किन्नरों को लेकर, कि वो कहते हैं कि मैं थोड़ा खुल के बात करूँगा, मतलब तो जैसे लोग कहते हैं कि सामान दिखा अपना, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, किसी मेरे ने साथ आपके ऐसा साथ कभी नहीं। ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की आपके पूरे जीवन में? कि जब आप कभी मांगने गए हो तो किसी ने आपके साथ छेड़खानी की हो, ऐसे कुछ किस्से नहीं, आपके साथ घटे हैं? मुझे इस टाइप से हरकत कोई नहीं किया, क्योंकि मैं रायपुर में रहती थी तो भी ऐसा नहीं हुआ, गुरु लोगों के साथ में रहती तो भाई मेरे बड़े हैं तो हम उन ये लोगों को। तब से लेके मैं आज तक की बात पूछ रहा हाँ, हूँ। तो मैं उसी बताई, जब मैं रायपुर में रहती थी तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े लोग जाते तो मैं तो झोला धर के जाती थी साथ में, ढोलक वोलक, तो क्या बोलते हैं कि नहीं हुआ। फिर मैं मनिंद्रगढ़ में आई, जब मैं समाज से बात कर सकूं, हर लोग से, व्यक्ति से मिल के कैसी बातें करना है मैं करने लग गई, तो मुझे ऐसा कोई नहीं बोला, लेकिन हंसते थे, बोलते थे, लेकिन ऐसा रिस्पांस मुझे कोई नहीं बोला मनिंद्रगढ़ में या रायपुर में कि तू ऐसा करिए वैसा करिए। लोगों को भनक लग गया था कि इस टाइप से हो गई है, इस टाइप से, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि कोई मुझे कपड़ा उतार के दिखा, किस टाइप से दिखा, ऐसा कोई नहीं बोला। और जो समाज के लिए जो एक इंसानों का जो समाज है जहाँ पे सिर्फ लड़के और लड़की हैं, मतलब पुरुष और महिला हैं, उन समाज के लिए आपकी क्या सोच है? और ये जो समाज, जो महिला और जो पुरुष का जो समाज है, वो समाज जो आपके लिए जो सोच रखता है, उन इस पे आप क्या सोचती हैं? नहीं, आज की डेट पे बात कहूँगी तो मेरे लिए तो बेस्ट है, मेरे लिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि जैसे आज मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कोई भी शहर में जाती हूँ, मेरी मान सम्मान होता है, मुझे इज्जत मिलता है, मुझे प्यार भी मिलता है। और काफ़ी समय, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है कि अब आज की डेट पे मुझे, मतलब बाहर मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे मान से बैठाते हैं, सम्मान देते हैं, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, रुक जाओ। मैं उनसे बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत अच्छे मात, मैं तो उनको हमेशा दुआ ही दूंगी कि वो मेरे लिए, मुझे इतना काबिल है कि मुझे घर में बैठा रहे हैं, मुझे पूछते हैं, जो कमी रहता है बोलते हैं, करने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। आज की डेट में मुझे समाज से मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा, तो इस जो समाज की जो मतलब जो सोच है, जो काफ़ी बदलाव आया है कि लोग मतलब अब आप लोगों को भी इज्जत की नज़र से देखते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। जैसे पहले ज़्यादा छेड़खानी होती थी, ऐसी घटनाएं पहले ज़्यादा पहले होती थी। तो ये जो बदलाव आए हैं उनके क्या कारण है? एक इंटरनेट भी उनका कारण हो सकता है, या फिर और आपके तरीके से उनका क्या कारण है? जी नहीं, मैं बताना चाहूँगी कि एक इंटरनेट और एक यूट्यूब और एक फेसबुक, सुप्रीम कोर्ट है, वो जब क्या बोलते हैं, तीसरा ट्रांसजेंडर को मान्यता मिला, हाँ, मान्यता मिला, तो काफ़ी उत्साह हुआ, लोग खुल के आने लगे, खुल के बोलने लगे, इज्जत देने लगे। जब सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट जब इनको जब ऑर्डर अपने आया वहाँ से। अपनाया, तो हम तो एक आम इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं अपनाएंगे? गवर्नमेंट में दर्जा मिलने लगा तो समाज में भी मिलने लगा, क्योंकि समाज गवर्नमेंट से है। तो भाई अगर गवर्नमेंट कहता है और गवर्नमेंट अगर इज्जत देता तो समाज तो जाहिर सी बात हमको इज्जत देगा, और ऑलरेडी देता ही था, लेकिन उतना नहीं देता। जब गवर्नमेंट का आया तो और जब ज़्यादा फैसला आया रिस्पांस सुप्रीम मिलने कोर्ट लगा। का। अच्छा, इसके अलावा और जैसे कि जो किन्नर जो समुदाय होता है, जो समाज होते हैं, उनके कार्यभार जैसे होते हैं, जैसे कि कौन फिक्स करता है, जैसे कि ये विदाई पे जाएंगे, डांस करेंगे, या फिर ये ट्रेनों पे गुरु, जाएंगे, गुरु फिक्स करते हैं? और जैसे इस पे एक हमारे दो दो ग्रुप होते हैं, एरिया वाले एरिया में रहेंगे, ट्रेन वाले ट्रेन में रहेंगे। एरिया वाले पूरे समाज को लेके चलते हैं, ऑल इंडिया के समाज को, ट्रेन वाले अपने ट्रेन को लेके चलते हैं। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को स्वतंत्रता होती है कि आप अपने मन से जा सकते हैं? कि क्या चीज़ के लिए? कि मतलब मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ पे, जैसे आपको जैसे ट्रेन पे जाना है, या नहीं फिर आपको नहीं, बधाई पे जाना है? नहीं नहीं, हमारे समाज कहता है कि जहाँ तुमको इज्जत मिलेगी तुम वहाँ जाना, और ख़ास करके घर पे इज्जत ज़्यादा मिलती है। लोग हमें सम्मान करके बुलाते हैं, अगर कोई खुशी होती है तो लोग हमें इज्जत से बैठाते हैं। अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो 10 रुपये मांगेंगे तो लोग मुझे बोलेंगे नहीं है, किसी का कर्जा नीचे आया हूँ, निकल आगे, चल भाई, किसी का अच्छा, फालतू मेरे ऐसे पास घटनाएं पैसा रखा होती इस है? पर। तो मुझे इज्जत प्यारी है ना, मैं तो घर पे रिस्पॉन्स दूंगी कि मुझे घर पे मान से बैठाएं, चाय पूछे, नाचे गाएं, बख्शीश दें, हम उनसे बोल सकते हैं बेहिचक। लेकिन हमारा अधिकार ये नहीं कहता कि हम ट्रेन में जाके किसी से 10 रुपये मांगे। अच्छा, इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं ट्रेन में, ना मैं आने वाले समय को भी, मेरे चेले लोग हैं जो, मैं उनको भी नहीं बोलती कि तुम ट्रेन में जाना।
एरिया में रहना, एरिया में तुम्हें हमेशा इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, घर में एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं तो सुझाव यही देती हूँ कि ट्रेन में से जाना बिल्कुल नहीं जाना। हम फ़ाइन लेते हैं ट्रेन में जाने का, अगर हमारा अच्छा, समाज मतलब जाता है, समाज वालों से अगर अपने। समाज जाता है तो हम लोग 5,000 या 2,000 फ़ाइन लेते हैं। दोबारा ये गलती ना करें इसलिए फ़ाइन लेते हैं अच्छा, कि दोबारा ये गलती ना करें, ये थोड़ा सा जुर्माना है। तो ये आपने कब से छोड़ा ट्रेन पे जाना? ट्रेन में शुरू से नहीं मांग रही थी। अच्छा, शुरू से नहीं नहीं। मांगती थी। एक दो बार मैंने बहुत हिम्मत, जब मैं रायपुर से आई थी तो एक बार दो बार मैंने ऐसा नहीं, एक गए। बार मेरी मुलाकात हुई थी आपसे हाँ ट्रेन हाँ में। हाँ। तो मैं बता रही हूँ ना, एक दो बार मैंने ऐसा गई। जब मैं रायपुर से आई तो मैं एरिया में डायरेक्ट नहीं गई, पहले मैं ट्रेन मांगने लगी। फिर 2-3 दिन 4 दिन मैंने ट्रेन मांगा, तो रिस्पॉन्स देखा मैं, क्योंकि एरिया में घूम चुकी थी। तो एरिया का मांगना और ट्रेन का मांगना बहुत अंतर था। अच्छा, तो मुझे 2-3 दिन जब मैं घूमी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, रिस्पॉन्स नहीं था जैसे एरिया में था। तो मैंने धीमे धीमे छोड़ दिया ट्रेन मांगना। फिर मैं मनिंदगढ़ में रहने लगी, रहने लगी तो मुझे एरिया अच्छा लगने लगा, तो मैं एरिया को मांगना बधाई का पसंद काम करती हूँ। करने हाँ, लगे। बधाई का काम करने लगी। अच्छा, तो और जो ट्रांसजेंडर में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है कि मतलब वो सिर्फ सेक्स वर्कर का काम करेंगे, या फिर हमारे वो उनकी खुद की स्वतंत्रता होती है? हमारे ट्रांसजेंडर, हमारे जो किन्नर समाज है, वो कभी ये नहीं बोलेगा तुम इस टाइम से काम करो। वो स्वतंत्र जीना चाहेंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे तुम जाके मार्केट या मतलब बाहर में गंदा काम करो या ऐसा करो, क्योंकि हमें समाज वाले बहुत इज्जत दर्जा देते हैं। अगर इस टाइप से करेंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। तो हम, उनकी मर्जी है वो क्या करना चाहता है, हमारे जन को नहीं बांध सकते आज की डेट पे ना। आने वाले समय पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो तुम ऐसा क्यों कर रहे। उनकी लाइफ है, वो अपने जैसे जिएंगे। अगर हम किसी को कोई चीज़ बोलते तो वो साथ डायरेक्ट हमें ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करना चाहेंगे, तुम कौन होते हो बोलने, हम तो अच्छा। तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तो हम क्यों बोलने जाएंगे। अच्छा, तो जैसे मैं आपके एक फिर बचपन के किस्से पे आता हूँ। जैसे अब लास्ट बार आपने मुझे बताया था कि आप किसी के घरों में काम करते थे, आपने कपड़े दुकान में काम किया, घरों में साफ सफाई का काम किया पैसे के लिए। जी जी। और अब मैं जैसे जो ये इंटरव्यू चल रहा है, ये इन्हीं के घर पे चल रहा है, आपने एक अच्छा खासा घर बना के रखा हुआ है। तब उस सोनू में और अभी के सोनू में क्या समानताएं और असमानताएं आप पाती हैं? जिस जो पैसे के लिए जो तरसता था, अब जिसके पास मतलब पैसों की कमी नहीं है, जिसके नीचे मतलब जो एक शहर का एक गुरु है, तब आप दोनों में मतलब क्या समानताएं और असमानताएं पाती है? जब मैं स्कूल छोड़ी ना, तो मुझे पैसे की, मुझे ये लेना है वो लेना है, तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। फिर छोड़ी थी, तो फिर धीमे धीमे मैं पैसे के लिए मैं दूसरे घर में काम करने लग गई। काम करती थी तो